धर्मेंद्र प्रधान के पास अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना नया प्लान बता दिया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि 13 जून तक मोदी सरकार के मंत्री को मोहलत दी जा रही है। इसके बाद पूरे देश में अभिजीत दीपके खुद जाएंगे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में और प्रदर्शन करेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे। और इसके बाद भी अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो पूरे स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से आएंगे दिल्ली में और वहां पर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। आप सुनिए अभिजीत दीपके ने आखिर क्या कहा। अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। So I request the education minister again, please resign, take some moral responsibility. 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। So please resign. If you don't resign, we have no other option but to take this movement forward. थैंक यू। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि जरूरी घोषणा है, दिल्ली में अपने अगले बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए लौटने से पहले सीजेपी पूरे भारत में लोगों को एकजुट करेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल 6 जून को जब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ तो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में वहां पर उमड़े और ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। स्टूडेंट्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जय भीम के नारे लगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगे और बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। इतने सारे लोग पहुंचे, इतनी सारी भीड़ उमड़ी और सबका एक ही कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब उस वक्त भी जो अल्टीमेटम है वो मोदी सरकार के मंत्री को दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। जब अभिजीत दीपके ने कहा कि 5 बजे तक अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर आगे भी हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसी टाइम पे ऐलान किया गया कि अगली 13 तारीख को प्रदर्शन किया जाएगा अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो। अब इसको लेकर एक नया प्लान वो ले आए हैं। दरअसल जैसे ही प्रदर्शन खत्म होता है, प्रदर्शन को अधूरा छोड़कर ही अभिजीत दीपके चले जाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। फिर भी वो करीब 3:30-4 बजे तक वहाँ पर रहते हैं। 5 बजे तक परमिशन की इजाज़त थी प्रोटेस्ट करने की, फिर भी वो 3-3:30 बजे तक वो फिर से वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन की तरफ से ऐलान किया जाता है कि 13 जून को फिर से प्रदर्शन होगा इसी दिल्ली में बड़े लेवल पर। अब उससे पहले एक नए प्रदर्शन का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। दरअसल अभिजीत दीपके ने अपना वीडियो पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से इस बात को आगे किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से पहले हम पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। अभिजीत दीपके संभाजी नगर में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने अपने घर से ये वीडियो बनाया और बताया कि उनके आगे का प्लान आखिर क्या है। आगे का प्लान ये है कि 13 तारीख तक इंतजार किया जाएगा। 13 जून तक अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें अपने पद से नहीं हटाती है तो फिर अभिजीत दीपके खुद पहले देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाएंगे जहां पर नीट के छात्र परेशान हैं, जहां पर एसएससी के छात्र परेशान हैं, जहां पर जो बाकी के सीबीएसई के छात्र हैं वो परेशान हैं। इन सब के हक में आवाज़ उठाएंगे, इन सब के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में। इन सब जगहों पर वो जाएंगे और ये कई दिनों तक चलेगा। इस बीच भी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर जिन भी शहरों में ये जाएंगे वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए होंगे उनके साथ मिलकर दिल्ली सब लोग आएंगे और दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कहा गया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। पहला प्रदर्शन सक्सेसफुल होने के बाद मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ चुका है कॉकरोच जनता पार्टी का भी और उन लोगों का भी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। इस वजह से अब अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली में बड़े लेवल पर प्रदर्शन होगा अगर इस्तीफा नहीं होता है तो। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पहुंचते हैं, उनका वहां पर घर है, वो अपने परिवार वालों से मिलते हैं, उनका घर में बहुत अच्छे से स्वागत होता है। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं।
वो 1-2 दिन अभी घर पे रहने वाले हैं। 13 तारीख तक जो मोहलत है वो धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है और आगे के फैसले को लेकर वो आगे बात करेंगे, उन्होंने बताया था। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कुछ बहुत ज़रूरी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कही कि अगर शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय नहीं होती है तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो इसे तय करें। अगर वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा सकते हैं? सुनिए आगे अभिजीत ने क्या कहा। सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? अब बताइए मुझे, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। कल को आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में नुकसान हो रहा है उस कंपनी का आपकी वजह से, क्या वो नुकसान फायदे में बदल सकता है जब तक आप रिजाइन ना करो? और ये कौन सा है, मतलब कोई भी प्राइवेट जॉब देख लीजिए, आप कोई प्राइवेट जॉब करने जाओगे, आपसे एक गलती हो जाए, 2 गलती हो जाए, आपको जॉब से निकाल देंगे। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं। देश में कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो, आप गलती नहीं मानने को तैयार हो। अभिजीत दीप के बताते हैं कि कैसे अगर जिम्मेदारी नहीं ली जाती है तो कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता है। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वहां पर आपसे छोटी मोटी गलती हो जाए या फिर आपकी वजह से कंपनी का लॉस हो तो कंपनी आपको तुरंत निकाल देती है, आपको रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के टेन्योर में, यानी कि जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं तब से 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मौजूदा वक्त में सीबीएसई को लेकर भी जो मुद्दा उठ रहा था उसमें भी सिर्फ ट्रांसफर हुआ, सस्पेंशन नहीं हुआ। और इसी बात को वो कहते हैं कि भाई कम से कम सस्पेंड तो करना चाहिए। अगर अधिकारियों में इस बात का डर ही नहीं होगा कि वो कुछ गलत करेंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है, तो आखिर वो क्यों अपने आप को रोकेंगे गलत करने से? वो तो करते रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिस्टम कुछ भी नहीं करने वाला है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और इसी वजह से वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर इस्तीफा लेना चाहिए नरेंद्र मोदी को खुद। इसके अलावा वो इस बात को भी एड्रेस करते हैं कि किस तरीके से जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे पाकिस्तानी ठहराने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं कि विरोधियों द्वारा उन पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और विदेशी एजेंडे चलाने के आरोपों पर कड़ा जवाब देते हैं। कहते हैं कि मैं आज भारत में आपके सामने बैठा हूं और कल मैंने दिल्ली में प्रदर्शन किया था। क्या सरकार एक पाकिस्तानी को दिल्ली में प्रदर्शन करने देगी? उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब उस बच्चे ने अपनी मार्कशीट के गलत मूल्यांकन के खिलाफ आवाज उठाई तो मीडिया और सरकार ने उसे भी पाकिस्तानी कह दिया। वो सवाल करते हैं कि इस देश में आप किस किस को पाकिस्तानी कहेंगे? क्या सिर्फ भाजपा और IT सेल वाले ही भारतीय हैं और बाकी सब पाकिस्तानी हैं? अभिजीत दीप के देश के गंभीर आंकड़ों को भी सामने रखते हुए कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है और देश में पिछले 40 सालों में सबसे गंभीर बेरोजगारी है। देश में हर साल 50 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं जिनमें केवल 20 लाख को नौकरी मिलती है और 30 लाख युवा बेरोजगार रह जाते हैं। इस गंभीर मुद्दे पर वो सभी से समर्थन की अपील करते हैं। आखिर में बदलाव और राजनीतिक आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस देश में हर चीज पॉलिटिकल है, केवल 5 साल में एक बार वोट दे देना ही पॉलिटिक्स नहीं होता है। इसके अलावा वो इस बात पर भी खास तौर से जोर देते हैं कि जब जंग रुकवाई जा सकती है तो पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाया जा सकता है? एक टाइम पे बहुत आवाजें चलती थी कि भाई नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन की जंग रुकवा दी, अगर वो जंग रुकवा सकते हैं तो पेपर लीक भी रुकवा दे। ये तो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अब ये प्लान सामने आ चुका है कि दिल्ली में प्रदर्शन से पहले कहा गया था कि दिल्ली में प्रदर्शन होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन से पहले पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और इसके बाद लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और अब तब भी अगर इस्तीफा नहीं मिलता है तो दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन होगा। और जिस तरीके से बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोटेस्ट की बात उन्होंने कही है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।